हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक के बारे में, जो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मास्लोज नीड हायरार्की एंड हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है और हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके पहले वो देख लेना, ताकि आपको इनके बीच में डिफरेंस जो है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। डिफरेंस हम देखते हैं दोनों में क्या है। सबसे पहले है नेचर के बेसिस पे। नेचर के बेसिस पे फर्स्ट डिफरेंस है, मास्लो नीड हायरार्की जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ नीड, यानी कि जो हमारी मास्लो नीड हायरार्की है वो सीक्वेंस अरेंजमेंट है, और हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी भी इसके अंदर हमें टू फैक्टर्स के बारे में बेसिकली बताया है। उसके बाद आती है हमारी क्लासिफिकेशन। तो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, हायर ऑर्डर नीड और लोअर ऑर्डर नीड। लेकिन हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी को क्लासिफाई किया गया है हाइजीन नीड और मोटिवेटर्स। उसके बाद आता है इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले देखते हैं मास्लोज नीड हायरार्की में अनसेटिस्फाइड नीड कॉज बिहेवियर एंड बिहेवियर कॉज परफॉर्मेंस, यानी कि जब भी हमारी कोई सी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम अपनी उस नीड को सेटिस्फाई करना चाहेंगे। उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम हम करेंगे ताकि हम अपनी उस नीड को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन अगर किसी पर्सन की एक नीड सेटिस्फाई है और कोई उसको मोटिवेट करे उस नीड्स को लेके कि अगर तू ये काम करता है तो तुझे ये मिल जाएगा, वो मोटिवेट नहीं होगा, वो अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो नीड फुलफिल हो चुकी है। तो जो अनसेटिस्फाई नीड है वो सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस करेगा। उसके बाद आती है हमारी हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहती है सेटिस्फाई नीड कॉज परफॉर्मेंस, यानी कि अगर हम सेटिस्फाई हैं, हमारी नीड सेटिस्फाई है, तो हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। ठीक है। तो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग थ्योरी क्या कहती है। मास्लो कहती है कि अगर आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं है तो आप परफॉर्मेंस करोगे, अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहोगे। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि अगर आप सेटिस्फाई हो अपने काम से तो आप काम करोगे। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है मोटिवेशन। सेटिस्फाइड नीड इज़ नॉट अ मोटिवेटर। अगर आपकी कोई नीड सेटिस्फाई है, यानी कि बेसिक नीड सेटिस्फाई है, तो आप नेक्स्ट नीड पे जाओगे, सेफ्टी नीड पे जाओगे। आप चाहोगे कि मेरी सेफ्टी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, मेरे को सेफ्टी मिले। ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी नीड, उसके बाद है स्टीम नीड, उसके बाद होती है सेल्फ एस्टीम नीड। ठीक है। ये यानी कि ये जो नीड्स हैं हम उनको सेटिस्फाई करना चाहेंगे। जब भी हमारी सेटिस्फाई नीड है वो हमारे लिए मोटिवेटर का काम नहीं करती, हमारे लिए अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो मोटिवेटर का काम करती है, इन केस ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद आती है हमारी हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में कहा गया है कि हायर ऑर्डर नीड्स आर मोटिवेटर। हमेशा हमारी हायर ऑर्डर नीड क्या होती है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटर होती है हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, हमें अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो मिला हुआ काम के लिए। देख लेते एक बार ये क्या है। सबसे पहले है नेचर। नेचर मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव है। अरेंजमेंट ऑफ नीड, यानी कि मास्लो नीड हायरार्की को एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, लेकिन हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर को कोई सीक्वेंस नहीं है, बस टू ही थ्योरी है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। नीड हायरार्की थ्योरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर्ट्जबर्ग को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में क्या क्या आती है, हायर ऑर्डर नीड और लोअर ऑर्डर नीड, लेकिन हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी में आती है हाइजीन नीड और मोटिवेटर्स। ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप कहता है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहती है कि अगर आपकी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं है तो आप परफॉर्मेंस करोगे उस काम को करने के लिए। हर्ट्जबर्ग नीड टू फैक्टर थ्योरी कहती है अगर आप सेटिस्फाई हो अपने काम से तो आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से करोगे। ठीक है, अपने काम को परफॉर्म करोगे। मोटिवेशन, यानी कि मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में क्या होता है कि सेटिस्फाई नीड, अगर आपकी कोई नीड सेटिस्फाई है तो वो आपके लिए मोटिवेटर का काम नहीं करेगी। अगर आपकी कोई नीड सेटिस्फाई नहीं है, आप किसी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो आप क्या होगे, मोटिवेट होगे। आप किसी चीज़ को, आपकी कोई डिज़ायर है, आपकी कोई नीड है, उसको अचीव करने के लिए अगर आप क्या करते हो, काम करते हो। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है इस केस में कि हायर ऑर्डर नीड जो होती है वो क्या है, मोटिवेटर है। उसके बाद टू मोर डिफरेंस है। फाइनेंशियल फैक्टर, पे एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर मोटिवेटर्स। उसके बाद हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर नॉट अ मोटिवेटर। यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट मोटिवेटर नहीं है, लेकिन मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी में फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो क्या है, एज अ मोटिवेटर काम करता है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है एप्लीकेबिलिटी। ये दोनों कहाँ पे एप्लीकेबल है? मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी हमारी एप्लीकेबल है मैक्रो व्यू एंड एप्लीकेबल टू जर्नल मोटिवेशन। लेकिन हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी जो है वो कहाँ पे कंसीडर करती है? माइक्रो व्यू एंड एप्लीकेबल टू वर्क मोटिवेशन, यानी कि यहाँ पे वर्क से रिलेट करता है। इसका माइक्रो व्यू है, ये किस पे ध्यान रहा है? काम पे ध्यान दे रहा है और अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट पे ध्यान दे रहा है कि किस तरीके के इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो और जो भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो क्या उस जॉब से सेटिस्फाई हो। लेकिन मास्लो नीड हायरार्की का मैक्रो व्यू है, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे जर्नल मोटिवेशन में अप्लाई हो रहा है। ये देखता है कि आपकी बेसिक नीड फुलफिल है, उसके बाद क्या देख रहा है आप सेफ्टी नीड फुलफिल है, सिक्योरिटी नीड फुलफिल है, आपकी बाकी नीड्स जो है उनको ध्यान देता है। इसलिए इसका मैक्रो भी है और उसका माइक्रो। सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ आर ऑब्जर्व इन बोथ द थ्योरी। दोनों ही थ्योरी में क्या सिमिलैरिटीज़ है अभी हमने देखी, क्या दोनों में डिफरेंस है अब हम देख लेते हैं दोनों थ्योरीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। फर्स्ट है नेचर ऑफ मोटिवेशन। Maslow's and Herzberg theory have identified that motivation is a process and it resulted to performance। यानी कि दोनों ही थ्योरी किस पे ध्यान देती है? मोटिवेशन पे ध्यान देती है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है तो वो क्या करेंगे? काम करेंगे। यानी कि हर्जबर्ग कहता है कि एम्प्लॉयज़ अगर अपने जॉब से अपने काम से सेटिस्फाई है, वो मोटिवेटेड है तो वो काम करेगा। मास्लो कहता है कि एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक नीड है, जो भी उसकी डिज़ायर है, अगर वो सेटिस्फाई है तो उसके लिए मोटिवेटर का काम करेगी। अगर वो मोटिवेट होता है, उन मोटिवेशन की वजह से वो क्या करेगा? अपना काम परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, तो बेसिकली नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या कहता है? मास्लो एंड हर्जबर्ग थ्योरी हैव आइडेंटिफाइड दैट मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड इट रिजल्ट इनटू परफॉर्मेंस। अगर कोई मोटिवेटेड है तो अपने काम को परफॉर्म ऑब्वियसली करेगा। सेकंड जो सिमिलैरिटीज है इन दोनों में वो ये है ह्यूमन नीड्स। बोथ द थ्योरी हैव कंसिडर्ड द टोटलिटी ऑफ द नीड्स। दोनों ही थ्योरी ने नीड को कंसिडर किया है। हर्जबर्ग considered certain needs as motivator. Maslow consider the same need as esteem and self actualization need। यानी कि हर्जबर्ग ने क्या कहा है? कुछ सर्टेन नीड्स की बात की गई है मोटिवेटर के लिए, उन्हीं सेम नीड्स को मास्लो ने आइडेंटिफाई किया है एज एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, हर्जबर्ग जो है सिर्फ हायर ऑर्डर नीड की बात करता है, लेकिन मास्लो जो है हायर और लोअर ऑर्डर नीड की बात करता है। लेकिन सिमिलैरिटीज ये है, जो हर्जबर्ग की सर्टेन नीड्स है उन्हीं को मास्लोज ने हायर ऑर्डर नीड में डिफाइन किया गया है, दैट इज एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसके बाद आता है हमारा बिहेवियर। बोथ द थ्योरीज हैव कंसिडर्ड दैट नीड डिटरमाइन मोटिवेशन एंड मोटिवेशन डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। दोनों ही थ्योरी ये कहती है कि नीड, अगर किसी पर्सन की क्या नीड है, अगर किसी पर्सन की कोई नीड है तो वो नीड क्या करती है? उस पर्सन को मोटिवेट करती है कि वो काम करे, वो परफॉर्मेंस शो करे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या डिफरेंस है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरीज में, और इन दोनों ही थ्योरीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ किसी और टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद, हर एक यूनिट में जितने भी टॉपिक है वो कवर होने के बाद, मैं एक नई वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें आएगा कि जो भी इम्पोर्टेंट या रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर के, उन्हीं क्वेश्चंस पे, उन्हीं टॉपिक्स में हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ये वाली आपको अच्छी लगती है या और बाकी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।